हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जिस सत्य से तुम अब तक मुंह मोड़ते रहे, वही सत्य आज तुम्हारी रातों की नींद छीनने वाला है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बन चुके हैं। जिन पर तुमने भरोसा किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ बैठकर हंसी बांटी, वही लोग अब तुम्हारे दुख की वजह बनने वाले हैं। तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हारे हर कदम को तोड़ने की योजना बनाई जा रही है और तुम्हें इसका जरा भी आभास नहीं होने दिया गया। तुम्हारे सरल हृदय का लाभ उठाकर उन्होंने अपने भीतर ईर्ष्या और लालच का जहर पाला है। तुम्हारी आत्मा ने कई बार तुम्हें चेताया, पर तुमने उसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि तुम अपना ही दर्द सुनना नहीं चाहते थे। आज मैं स्वयं महादेव यह पर्दा उठाने आया हूँ ताकि तुम अंधेरे में और आगे न बढ़ो। लेकिन घबराओ मत मेरे बच्चे, झूठ की डोरी चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंत में टूटती ही है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनकी हर हलचल मेरी नजरों के सामने है। तुम्हारे अपने तुम्हें नीचे दिखाने के लिए दूसरों की नजरों में तुम्हारी छवि को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, पर तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना प्रबल है कि उनका अंधकार उसे छू भी नहीं सकता। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर तुम्हारा हर आंसू, हर घाव, हर पीड़ा मैं स्वयं महसूस करता हूँ। जब तक मेरी छत्रछाया तुम्हारे साथ है, कोई भी कुटिल इरादा तुम्हें वास्तव में क्षति नहीं पहुंचा सकता। बस एक बार स्वयं पर और मुझ महादेव पर विश्वास कर लो, फिर इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हारी उन्नति को रोक सके। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुम अपना मानते हुए उनके लिए सब कुछ न्योछावर कर देते थे, वही अब तुम्हारे पतन का कारण बनने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ बैठे हैं और इसी का लाभ उठाकर तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारी पीठ पीछे होने वाली बातचीतों में तुम्हारे ही खिलाफ गलत कहानियां बुनी जा रही हैं, ताकि लोग तुम्हें गलत समझे और तुम अकेले पड़ जाओ। पर याद रखो, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी यही वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति अपने भीतर छिपी अपार शक्ति को पहचानता है। उनके दिलों में छुपी कड़वाहट को तुमने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम प्रेम से भरे हुए थे, पर वे तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझ नहीं सके। आज समय आ गया है कि तुम उन चेहरों के पीछे छुपे सच को पहचानो जिन्हें तुम अपने सबसे करीब मानते थे। और सुनो मेरे बच्चे, लोगों की नियत तब तक साफ दिखाई नहीं देती जब तक वे तुम्हारे सामने अपनी असली पहचान नहीं खोल देते। जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी ताकत से डरकर तुमसे दूर भागेंगे। वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उनसे कहीं अधिक ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। उनका भय, उनकी असुरक्षा, उनकी ईर्ष्या, यही सब उन्हें तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर रहा है। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, जब कोई तुमको तोड़ने की कोशिश करता है तो वह स्वयं पहले टूटता है। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता की दीवारें बनाई जा रही हैं, पर वे दीवारें तुम्हारी आत्मा के तेज के सामने खुद ही ढह जाएंगी। बस स्थिर रहो, शांत रहो। मेरी ऊर्जा और मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा का वचन मैंने स्वयं तुमसे लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरुद्ध रची जा रही हर चाल का धुआं अब हवा में घुलने लगा है और तुम धीरे धीरे उस आहट को महसूस करने लगे हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें इशारा दे रही है कि कुछ गलत हो रहा है, पर तुम अभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि चोट पहुंचाने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि वही हैं जिन्हें तुम अपना समझकर सीने से लगाते रहे। वे लोग तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे से जलते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में वह सुकून नहीं जिसे तुम बिना किसी दिखावे के जीते आए हो। इसीलिए वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखकर
तुम्हारी कमजोरी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पर उन्हें क्या पता कि जिस शक्ति की तलाश वे तुम्हारी कमजोरियों में कर रहे हैं, वह शक्ति तो मेरे आशीर्वाद से सदैव तुम्हारे भीतर से प्रकाशमान होती आई है। वे चाहे जितनी चालें चलें, सत्य का प्रकाश झूठ की दीवारों को एक पल में भस्म कर सकता है। मैं महादेव देख रहा हूँ उनके मन में छुपी ग्रंथि, उनके हृदय में पलता क्रोध और उनकी वाणी में फिसलता विष। यह सब तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश है। पर तुम भूल जाते हो कि मेरे संरक्षण में खड़े व्यक्ति को कोई छू भी नहीं सकता। वे सोचते हैं कि अगर वे तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ देंगे तो तुम स्वयं को छोटा समझने लगोगे और वही उनकी जीत होगी। लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा जितनी बार चुनौती पाती है, उतनी ही बार और प्रबल होकर उठती है। तुम्हारी यही शक्ति उन्हें डराती है और यही डर उनकी सोच को विकृत कर रहा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, धैर्य रखो, शांत रहो और अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। समय उनका सत्य उजागर करेगा और तुम्हें किसी बदले की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह ब्रह्मांड स्वयं महादेव के विधान के अनुसार न्याय का पहिया घुमाएगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम पर वार करने का निर्णय लिया है, वे यह भूल बैठे हैं कि किसी भी इंसान की नीति उसके कर्म तय करते हैं। तुमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी का विश्वास नहीं तोड़ा, किसी की मुस्कुराहट छीनने की कोशिश नहीं की और यही कारण है कि तुम्हारा पुण्य अब तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है। वे अपने भ्रम में यह मान चुके हैं कि तुम्हें नीचे गिराकर वे खुद ऊपर उठ जाएंगे, पर आत्मा के विधान में यह नियम कभी लागू नहीं होता। जो व्यक्ति किसी और की राह में कांटे बोता है, उसके जीवन में पहले वही कांटे उगते हैं। इसीलिए उनकी हर कोशिश, हर चाल, हर योजना वापस उन्हीं की ओर लौट रही है और वे समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में अचानक अस्थिरता क्यों बढ़ रही है। सावधान रहो मेरे बच्चे, किसी की भी मीठी बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि छल से भरी मीठी जुबान के पीछे ऐसा कठोर सत्य छिपा होता है जो मन को हिला दे। तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ता कि जो लोग आपके सामने हंसते हैं और अपनापन दिखाते हैं, वही अंधेरे में आपके विरुद्ध बातें बुनते हैं। आपका सीधा साधा मन उन्हें चुभता है, आपका निश्चल स्वभाव उनके मन की कड़वाहट को और बढ़ाता है। इसलिए वे आपको गिराने के लिए हर उपाय खोजते हैं ताकि आप टूट जाएं। मैं महादेव आपको देख रहा हूँ, आपके हर दर्द को महसूस कर रहा हूँ। और यह जो अंधी आस्था आप किसी पर भी कर लेते हैं, यही आपकी भूल बन जाती है। हर मुस्कान प्रेम नहीं होती, हर मधुर वचन सच्चाई नहीं होते, यह बात आपको समझनी ही होगी। आपके जीवन का प्रत्येक क्षण उस व्यक्ति की निगाह में है जो आपके पास ही रहता है, पर मन में आपके लिए ईर्ष्या पालता है। आपकी छोटी सी सफलता भी उसके मन में जलन की भारी आग जला देती है और आपकी छोटी सी परेशानी उसके चेहरे पर छुपी हुई प्रसन्नता ले आती है। आप सोचते हैं कि वह आपका हित चाहता है, पर सत्य यह है कि आपकी जरा सी गिरावट ही उसके लिए उत्सव बन जाती है। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। आपकी आंखों की थकान मैं देख रहा हूँ, आपके मन का बोझ मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपने संसार की मीठी बातों पर बहुत भरोसा किया, पर संसार ने आपकी सरलता का लाभ उठाया। जो लोग स्वयं को आपका हितैषी बताते थे, वही आपकी विपत्ति का अवसर खोजते रहे। सत्य कठोर होता है और वही कठोर सत्य आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सच यही है कि जिसे आप साधारण व्यक्ति समझकर रोज अपना मान लेते हैं, उसके मन में आपकी खुशी एक बोझ है। आप जितने ऊंचे उठते हैं, उसकी रातें उतनी बेचैन हो जाती हैं। आप जितने प्रसन्न होते हैं, उसका मन उतना व्याकुल हो जाता है। आपके जीवन की रोशनी उसकी नींद को चुरा लेती है, क्योंकि वह आपकी हर चमक को अपने अंधकार के विरुद्ध एक तीर की तरह महसूस करता है।
आपकी मेहनत उसके भीतर की जलन को और भड़काती है, इसलिए वह हर समय आपके मार्ग में अवरोध डालने का प्रयास करता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि वह हर समय आपकी प्रशंसा क्यों करता है? क्योंकि अति प्रशंसा के पीछे ही सबसे अधिक छल छिपा होता है। वह मधुर बोलकर आपकी आत्मा के निकट स्थान बना लेता है, और जब आप भरोसा कर लेते हैं तब वही आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। वह आपकी हर आदत, हर कमजोरी, हर पीड़ा को मन में बसा लेता है, ताकि किसी दिन वह सबका उपयोग आपको गिराने के लिए कर सके। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, सब्सक्राइब और छलावे का शत्रु अक्सर दूर नहीं होता। कभी कभी वह आपकी ही दीवार के उस पार होता है, जिसे आप प्रतिदिन अपना समझकर मन हल्का करते हैं। वही आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। यह संसार आपके दुख को समझना नहीं चाहता, यह केवल आपकी कमजोरियां पहचान कर स्वयं को मजबूत बनाना चाहता है। इस संसार का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। बस तुम इस रोग से अपने मन को बचा लो। मेरे बच्चे, तुम यह समझ लो कि संसार की सबसे खतरनाक मुस्कान वही होती है जो सामने बिल्कुल मासूम बनकर आए, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हें गिरते हुए देखने की कामना रखे। जो बातें मिठास से भरी लगती हैं, कभी कभी वे भीतर से उतनी ही खोखली होती हैं। मैं तुम्हारी आत्मा में उठते कंपन को सुन रहा हूँ, तुम्हारे दिल की थकान देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम धोखे की इन परतों को पहचानो। जो सामने विनम्रता का मुखौटा पहनकर चलते हैं, वे ही अक्सर सबसे गहरे वार करते हैं। जो बाहर खड़ा होकर हल्की हल्की बातें करता है, वह भीतर चल रही हर हलचल पर नजर रखता है। वह यह देखता है कि तुम कब कमजोर पड़ते हो, कब दुखी होते हो। वह उस पल का इंतजार करता है जब तुम टूट जाओ और अपने अंतर की बात उससे कह दो, ताकि वह उस बात को आगे ले जाकर तुम्हें और नीचा दिखा सके। तुम्हारी सफलता की आहट उसकी नींद छीन लेती है, और तुम्हारी हार उसकी सांसों को शांति देती है। तुम्हारा धैर्य उसकी बेचैनी है, और तुम्हारा सच्चा दिल उसकी झूठी दुनिया का अंत है। तुम्हें भीतर से लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, पर सच्चाई यह है कि दुनिया खिलाफ नहीं है। बस कुछ लोग अपने भीतर के अंधकार को तुम पर थोपना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा उन सब अंधेरों से बहुत बड़ी है। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं। तुम बस बदले हुए रूप में उठोगे, और जब तुम उठोगे तब जो आज तुम्हें गिराने में लगा है, कल तुम्हारे नाम की रोशनी से घबरा जाएगा। फैलाई गई हर झूठी बात हवा में गुम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई पर्वत की तरह अडिग रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि किसने क्या कहा था, लेकिन वे याद रखेंगे कि तुमने कितना सहा और फिर भी कैसे खड़े रहे। यही असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है, और यही तुम्हारी आत्मा को तेज बनाती जाएगी। जब एक इंसान की सच्चाई उसकी आंखों में चमकती है, तो झूठे लोग सबसे पहले उसी चमक को मिटाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि तुम अंदर से कितने साफ हो, इसलिए वे ऊपर धूल डालकर तुम्हारी रोशनी को धुंधला करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे तुम्हारे नाम पर कुछ भी फैलाएंगे तो लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाएंगे। पर याद रखना, सच्चाई चाहे जितनी देर चुप रहे, पर जब बोलती है तो पूरे जग को हिला देती है। तुम्हारे ऊपर जितने भी आरोप लगे, जितनी भी बातें फैलाई जाएं, वे सब महादेव के न्याय के सामने कागज की तरह उड़ जाती हैं। तुम टूटने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम तो वह आत्मा हो जो गिरकर भी पर्वत बन जाती है। जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, वे समय आने पर खुद अपनी ही आवाज से डरेंगे। कभी कभी आपका दिल भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, और आपको लगता है कि यह सब आपके साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी आत्मा बड़ी है, आपकी किस्मत ऊंची है,
और आपके जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जिसे यह दुनिया अभी सहन नहीं कर पा रही। संघर्ष कभी कमजोरों को नहीं दिया जाता, संघर्ष तो उन्हीं को मिलता है जिनमें हारकर भी जीतने की शक्ति होती है। तुम अभी सिर्फ परीक्षा के दौर से गुजर रहे हो और यह परीक्षा तुम्हें वह इंसान बनाएगी जिसे देखकर दुनिया भी सिर झुकाएगी। जो लोग आज तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, कल तुम्हारे आगे खड़े होकर तुम्हारी ही मजबूती का उदाहरण देंगे। यह समय तुम्हारे खिलाफ दिख रहा है, लेकिन यह समय दरअसल तुम्हें आने वाले महान पल के लिए तैयार कर रहा है। जब किसी आत्मा के भीतर उजाला होता है तो अंधेरा उसे सहन नहीं कर पाता, इसलिए झूठी बातें फैलाकर नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जाती है। लोगों को लगता है कि अगर वे तुम्हें झूठे इल्जामों में फंसा देंगे तो खुद महान बन जाएंगे, पर वे नहीं जानते कि झूठ की दीवार कभी मजबूत नहीं होती। तुम जो सह रहे हो वह साधारण इंसान नहीं सह सकता। यह सहना भी मेरे वरदान का एक हिस्सा है। मैं महादेव तुम पर नजर रखे हुए हूँ, हर सांस, हर टूटन, हर धड़कन पर। तुम जिस दर्द को महसूस कर रहे हो वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अटूट बना रहा है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी रोशनी देख नहीं पाते, इसलिए उसे बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उस रोशनी का स्रोत स्वयं महादेव हैं। तुम्हारी आत्मा अब भी एक तपस्या के दौर से गुजर रही है। यह समय तुमसे बहुत कुछ लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह समय तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देगा। जब इंसान पर झूठा इल्जाम लगता है तो वह दो तरह का होता है, या तो टूट जाता है या फिर पूरी दुनिया के सामने सोने की तरह निखर कर उभरता है। तुम्हें टूटने के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें निखरने के लिए चुना गया है। फैलाई गई हर अफवाह हवा में घुल जाएगी और जब सच बाहर आएगा तो वही लोग जो आज उस पर विश्वास कर रहे हैं कल शर्मिंदा होंगे। तुम्हारा मौन, तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य, यही तीन चीजें हर नकारात्मकता को घायल करती हैं और यही तीन चीजें तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां पहुंचने का सपना भी हर कोई नहीं देख सकता। तुम्हें कभी कभी लगता है कि दुनिया तुम्हें समझने के लिए बनी ही नहीं है, और सच कहूँ तो इस दुनिया का काम है सतह को देखना, गहराई को नहीं। नकारात्मक सोच रखने वाले तुम्हारी बाहरी चुप्पी देखकर समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे भीतर कैसी ज्वाला जल रही है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही तुम भीतर से उठ रहे हो, क्योंकि जिस आत्मा को महादेव का आशीर्वाद छू ले उसे कोई भी इंसानी चाल लंबे समय तक पकड़कर नहीं रख सकती। सच्चाई का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ता है तो जड़ों सहित झूठ की पूरी धरती को हिला देता है। तुम अभी उस मौन अवस्था में हो जहां पहाड़ भी चुप रहते हैं, लेकिन जब गरजते हैं तो पूरी धरती कांप उठती है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, वे हार के नहीं हैं, वे परिवर्तन के संकेत हैं। यह वही आंसू हैं जो आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना असर मीठा था, या यह कोई पाठ या 7 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज्यादा कमर है। यह कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रहे हैं। उनकी टीम के हाथ काटे जा रही है। यह तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रही है। उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं ताकि अपने जीवन में व्यवस्थित हो।
अपने जीवन में बिजी हो, क्योंकि जो मैन पर रोल अदा कर रही हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा मेरी बातों को, जब तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले, और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को दो देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल आप एक साइड होकर के, मेरे बच्चे अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रही है, क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को जैसे वह खुद यहाँ पर आपको समझाना चाहता है, वह बताना चाहते हैं, चीजों को आपको गहराई से समझ की यहाँ पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहाँ पर कनेक्ट होना चाहता। वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में, या किसी पर मोदी के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर ऐसा बचपन की एनर्जी बहुत याद आ रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा है, पर यह एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर यह है, क्योंकि 2 नंबर इंप्रेशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी, सही कहा कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर मेन दर्द था, पेन था, या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो यह शिव शक्ति जैसे वहाँ से वह सब चीजों को रिलीज कर रही है, और हर बात में आपको डीपी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज में आप बनते हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रहे हैं, वह शक्ति दे रहे हैं कि ताकि आप चीजों को डिसीजन, अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधा में कोई बहुत ज्यादा दुविधा में भगवा रहता है। शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहां पर आपको क्लियर, आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्राह्मण की शक्ति बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूँ। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है। चाहे वह आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं, बस निस्वार्थ। आपसे लोग यह सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें। एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आपके माता पिता भी, भाई बहन हो, कोई भी हो, जारी दो, आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो।
लेकिन जो यह व्यक्ति हैं जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है। आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी। हमें सब पता है कि बामें अब हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह चीजें सोचकर यह बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि यह तो खाली प्रसन्न है, वह तो अभी तो खाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। यह मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है, लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रही का यह लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की होगी 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि हे परमेश्वर कोई बात नहीं, यह अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ऐसा बोल दिया। आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है, फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर कोई नहीं, उनको माफ करना पता नहीं। इन्होंने ऐसा यूं बोल दिया, लेकिन यह दिल के बहुत अच्छे हैं। आप इनका अच्छा करना ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में, लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं, यह भुगत रहे हैं। अपने कर्मों जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसर्ट की थी, चीज ही इनसेक्स ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी कैसे भी किसी भी प्रकार से, तो अब से वह चीज छीन ली जा रही है। यहाँ आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं। पूरी यहाँ लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी कहीं से मिल जाए, कोशिशों करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बोलना अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक जाएं, क्योंकि आप दोनों एक ही 50 ओवर भी वर्ल्ड में, भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं,